आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मैं 1978 से क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा हूं और 1983 से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, क्योंकि 1983 में हमारे घर में टीवी आया था और वर्ल्ड कप का जो फाइनल था 1983 का, वो पहला मैच था जो मैंने टीवी पे देखा। और खैर वो तो 50 ओवर का मैच था, लेकिन 1978 से जो मैं कमेंट्री सुन रहा हूं और काफी उसके पहले से भी थोड़ी बहुत मैं कमेंट्री सुना करता था। इंडियन टीम की हिस्टोरिकली ये रिकॉर्ड है कि शुरू से ये कहा जाता था कि ये लोग अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं और इसीलिए अक्सर इंडियन टीम जब भी इंडिया के बाहर जाया करती थी तब ये अपना पहला टेस्ट मैच हार जाते थे, जो कि आज भी बिल्कुल बरकरार है। आप लोगों को याद होगा, ये जहां भी जाते हैं ये पहला टेस्ट मैच हार जाते हैं। उस टाइम से ही एक ये मजाक में ये बात कही जाती थी कि इंडियन टीम जब अपना पहला टेस्ट मैच हार जाती है तो ये अपना दूसरा टेस्ट मैच पहले क्यों नहीं खेल लेते हैं। देखिए, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी चल रही है, इसमें जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए था, तो हालांकि उसमें से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंडियन टीम का इस तरह का रिकॉर्ड है हिस्टोरिकली कि ये बाहर जाने के बाद पहला टेस्ट मैच हमेशा हारते हैं। अब आप ये देख लीजिए, 2019 में जब ये ऑस्ट्रेलिया गए, फिर ये 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया गए, और दोनों सीरीज भले जीते लेकिन पहला टेस्ट मैच हमेशा हारे ही है। तो ये इनका हमेशा से 1965 से ये रिकॉर्ड चला आ रहा है कि ये पहला टेस्ट मैच हारते ही हारते हैं। इस वजह से वो लोग जो कह रहे हैं कि WTC 3 मैचेस के सीरीज होनी चाहिए थी, वो एक लिहाज से सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, फिर अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं तो पहला क्या और दूसरा क्या? ऑस्ट्रेलिया टीम भी तो पहला ही मैच खेल रही है अपना, क्योंकि ये तो है ही एक ही मैच। अब शुरुआत से ही अगर हम देखें कल से, तो अब बेसिक गलतियों की अगर हम शुरुआत करें तो क्या किया इन लोगों ने? राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, ये दोनों दिमाग से बिल्कुल पैदल लगते हैं मुझे। इन लोगों का तो अब मुझे लगता है टाइम बहुत ज्यादा पक चुका है अब, कि ये दोनों लोग ही। राहुल द्रविड़ तो देखिए, अगर आपको मालूम हो, जब इसको कोच का ये पद ऑफर किया गया था इंडियन टीम का, तो ये बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट था। इसने बहुत टाइम लिया था सोचने का कि नहीं, मुझे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है और ये करना है वो करना है। अल्टीमेटली इसके हाथ पैर जोड़ के वो ले आए इसको, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको गलत ही ले आए। अब इसने ऐसा क्या अचीव कर लिया है जो कि हम बड़े खुश हो जाएं कि इंडियन टीम को तो इसने बिल्कुल सुरखाब के पर लगा दिए है, बल्कि रही सही जो भी गलतियां थी वो और बढ़ती ही चली जा रही है। और ऊपर से रोहित शर्मा, वो अपना वजन कम करने को ही तैयार नहीं है, ना तो दिमाग का और ना शरीर का। मतलब इस तरह की कप्तानी और इस तरह की कोच का परफॉर्मेंस मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता। दुनिया को मालूम है कि ट्रेविस हेड की वीकनेस जो है वो शॉर्ट बॉल है, तो आपने क्या अपने बॉलर्स को क्या बोला कि कल के दिन में जब वो लगातार पीटता चला जा रहा था, सबसे पहले तो आपके बॉलर्स को पहले ही इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए थे कि आपको ट्रेविस हेड को बाउंसर ही बाउंसर मारने हैं। अब आपको बाउंसर मारने का याद कब आया? जब वो 70 पे खेल रहा था। उसके बाद कौन बैट्समैन आउट होता है? और डेटा एनालिस्ट को ये लोग साथ में लेके घूमते हैं, ये बात तो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आती है, क्योंकि डेटा आपके पास होता है लेकिन आपके पास आप उसके ऊपर एक्ट कहां करते हैं? कहां एक्ट किया आपने? देखिए, 1980 के दशक में जब वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ज्यादा अपनी खूंखार बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, उस टाइम क्लाइव लॉयड का क्या था? अगर सामने वाली टीम में कोई बैट्समैन अच्छा है तो उसको डरा के आउट करना है। और उनके वो जो 4 बॉलर्स थे, वो जो खतरनाक राक्षसों की तरह दिखने वाले और वैसे ही बॉलिंग करने वाले, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, मेलकम मार्शल और सिल्वेस्टर क्लार्क और वेनबर्न होल्डर, और एक से एक मैं क्या नाम आपको बताऊं, वो मैंने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है अपनी आंखों से। बैट्समैन उनके सामने थर थर कांपते थे। डीन जोन्स, जो कि इतना अटैकिंग बैट्समैन माना जाता था ऑस्ट्रेलिया का, वो एक बार बैटिंग करने गया वेस्ट इंडीज में तो उसकी टांगे कांप रही थी। इस तरह की हालत थी वहां। और ये वहां सीधी सी बात थी कि अगर बैट्समैन को आप आउट नहीं कर सकते तो उसको डरा के आउट करना है।
ट्रेविस हेड के बारे में तो आपको मालूम है कि वो डरता है, वो नहीं खेल पाता है शॉर्ट पिच बॉल। आपने शॉर्ट पिच बॉल क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात तो आज के दिन में आपने देखा होगा जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने क्या किया? ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने कोई बाउंसर नहीं मारे, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ विकेट पे बॉल फेंकते रहे। टेस्ट मैच में आपको सिर्फ विकेट पे बॉल फेंकनी होती है, बाकी तो विकेट खुद ही कर लेगा कोच। और दूसरी बात, जब आपकी टीम ने 469 रन लगा दिए हैं बोर्ड पे, तो फिर तो सामने वाली टीम के बैट्समैन के आधे टांगे तो वैसे ही कांप रही हैं, क्योंकि 469 रन का जो टेंशन है, टारगेट तो हालांकि नहीं है, लेकिन उस स्कोर के पास तो पहुंचना है ना। फिर क्या हो सकता है? इंडियन बैट्समैन तो हमारे, वो तो चूंकि अब देखिए, कल कितने लोग ये कह रहे थे कि जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में जब पीटना शुरू कर दिया, तो लोग ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा ने गलत डिसीजन ले लिया, उसको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बैटिंग पिच थी। तो भाई साहब, बैटिंग पिच नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की, क्योंकि शुरू में 1 से लेके सवा घंटे तक तो वार्नर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस वो किसी तरह टिका रहा। और मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में सबसे अच्छी बैटिंग अगर किसी ने की है अभी तक, इवन ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ से भी ज्यादा अच्छी, वो वार्नर ने की है। भले उसने 40 रन बनाए, लेकिन उसने जो 40 रन बनाए, उसमें जो टाइम निकाला, उसमें जो बॉल को पुराना किया, उसकी वजह से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर पाए, जो ये 125 और 250 रन बना के गए हैं ये दोनों लोग। वो इसी वजह से गए क्योंकि डेविड वार्नर ने वहां टाइम निकाला था। अब ये लेकिन क्या है, नॉर्मल फैंस को, नॉर्मल लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को ये बात समझ में आती ही नहीं है। और इंडियन बैट्समैन तो हमारे ऐसे हैं कि वो तो दिमाग शायद घर पे रख के आते हैं जब बैटिंग करने आते हैं। वो तो आज विराट कोहली की किस्मत बहुत अच्छी थी जो बॉल जरा सी ऊपर उठ गई, वरना विराट कोहली की भी पोल खुलने वाली थी। विराट कोहली के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो आईपीएल के मैचेस में इसने रन बना के चेस्ट थंपिंग की है ना, अब यहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में करके बताओ, फिर हम कहेंगे कि हाँ, वहां आईपीएल मैच में 20 ओवर के मैच में तुम रन बना के और चेस्ट थंपिंग करते हो और चुम्मियां फेंकते हो, उसका क्या मतलब है? ये है वर्ल्ड स्टेज, यहां करो, वरना आगे से ये बदतमीजी करना छोड़ो। तो पोल खोलने से बच गई है जो कि बॉल ऊपर उठ गई थी। अभी देखते हैं अगली इनिंग्स में क्या होगा विराट कोहली का। आप लोग कह सकते हो कुछ, मैं बताता हूं क्या होगा। अगली इनिंग्स में नेथन लॉयन डांस करवाएगा विराट कोहली को। नेथन लॉयन को बहुत से लोग बहुत कमजोर बॉलर समझते हैं, लेकिन वो जिस तरह की बॉल फेंकता है ना, जो उसकी बॉल में लूप होता है और वो डिप करके आता है ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर, विराट कोहली को डांस करते हुए हमने सबने देखा है। और अभी देख लेते हैं दूसरी पारी में कि कौन कितने पानी में है। हालांकि एज इंडियन फैंस हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम तो अभी भी ये सोचते हैं कि इंडिया जीतेगी और कुछ चमत्कार हो जाएगा और रहाणे 150 रन बना देगा और केएस भरत 75 रन बना देगा और उसके बाद शार्दुल ठाकुर आके तो 85 रन बिल्कुल 45 बॉलों में ही ठोक देगा। और उसके बाद तीसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी तो जडेजा 5 विकेट निकाल लेगा और सिराज ले लेगा बाकी 4 और एक आध विकेट शामी आमी कोई ले लेगा। हद होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं? और हम लोगों ने इन लोगों को हीरो बना के सर पे चढ़ाया हुआ है। मेरा मतलब ये नहीं है, देखिए, मैं कोई इंडियन टीम के खिलाफ नहीं हूं, ना मुझे विराट कोहली से कोई शिकायत है, लेकिन मुझे शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब रन बनाने चाहिए तब ये रन नहीं बनाता है और कोई भी नहीं बनाता है। पिछले जो 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने जीती है, उनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है पुजारा की और रहाणे की। ये रोहित शर्मा आपका, ये पिछले दोनों सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं उसमें रोहित शर्मा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इवन गाबा टेस्ट में जब ये नालायक बैटिंग कर रहा था शाम को शुभमन गिल के साथ चौथे दिन, उस टाइम भी ये बदतमीजी का शॉट मार के आउट हो गया था 6 रन पे। इसकी वहीं से आदत पड़ी हुई है। और उसके बाद 8 मैच के बाद 1 सेंचुरी, फिर उसके बाद 8 मैच के बाद फिर 1 सेंचुरी। बस क्या परफॉर्मेंस है रोहित शर्मा की। कभी भी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग नहीं की है, लेकिन नहीं, करोड़ों फैंस रोहित 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 चिल्ला रहे। एक्चुअली इसको टीम से निकाला जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ल्ड कप जो आने वाला है 50 ओवर का,
मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, इसमें इंडिया से आप कोई उम्मीद ना करें। मुझे अभी तो पता नहीं है कि इनके पूल में कौन कौन है, लेकिन मैं आपको 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप में ये लोग अपना एक मैच ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, दूसरा ये पाकिस्तान से हारेंगे और तीसरा श्रीलंका से हारेंगे। अगर ये तीनों टीमें इनके पूल में हुई तो ये तीनों मैच हार जाएंगे। इनके बस का नहीं है उनकी स्पिन को खेलना और उनके बैट्समैन को रोकना। और ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये तो इंडिया में तो ड्यू की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये गलती से टॉस जीत के इनकी पहले बैटिंग आ गई तो इनका तो वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो वो लोग इनको रख रख के मारेंगे, इनके सारे धागे खोल दिए जाएंगे। इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार मैं बिना किसी उम्मीद के साथ, बिना टेंशन के साथ ही मैचेस देखूंगा। हमेशा से मैं 1978 से इंडिया की टीम के ऊपर अपनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूं। हालांकि इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया है, वो किया है कपिल देव के अंडर में, वो किया है सुनील गावस्कर के अंडर में। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम वेस्ट इंडीज के जो 4 बॉलर्स बिल्कुल कहर बरपा रहे थे पूरी दुनिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बुरी तरह से धोया, इंग्लैंड को तो वो 5-0 से सीरीज ऐसे हराते थे, वेस्ट इंडीज में क्या और इंग्लैंड में क्या। लेकिन एक ही टीम थी जो इंडिया, जिसको वो पार नहीं कर सके, और इंडिया के बैट्समैन ही थे सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, ये लोग और कुछ हद तक रवि शास्त्री। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन यही लोग थे जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को खेल पाते थे। सुनील गावस्कर ने तो गजब की बैटिंग की है। वैसी बैटिंग तो ये करंट इंडियन टीम का एक भी बैट्समैन नहीं कर सकता है। बातें करते हैं अभी भी सुनील गावस्कर से मुंह जोरी करने की, इनसे वो करवा लो आप। ये सुनील गावस्कर के पैरों की धूल नहीं है जो बहस करते हैं। उस टाइम बाउंसर्स की कोई लिमिट नहीं थी, एक बॉलर 6 बाउंसर भी फेंक सकता था। आज यहां आपको मालूम है कि 2 बाउंसर से तीसरा बाउंसर नहीं फेंक सकता, वो नो बॉल हो जाएगी। तो जहां बॉलर ने 2 बॉलर बाउंसर फेंक दिए, उसके बाद बैट्समैन को क्या है, सीधे फ्रंट फुट पे आओ और खेलो। इसी वजह से आदत गंदी पड़ी हुई है। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा, मतलब मैं क्या कहूं, बेसिक अगर आप बॉल छोड़ भी रहे हो तो आप बल्ला तो पैड के साथ रखो। अब ये कौन सिखाएगा, बैटिंग कोच या राहुल द्रविड़ या कौन? इतना तो बेसिक समझ में आना चाहिए। विराट कोहली की तो चलिए पोल खुलने से बच गई कि बॉल ज्यादा उछल गई थी, इसलिए विराट कोहली बच गया, लेकिन इसकी पोल अगली पारी में खुल जाएगी, आप चिंता ना करें। मुझे मालूम है इसको अगर और कोई नहीं तो नेथन लायन ही आउट करेगा इसको, और इसको नेथन लायन की बॉल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये और सचिन तेंदुलकर, इन लोगों का रिकॉर्ड है, जब जब इनसे रन चाहिए ना, इन्होंने कभी नहीं बनाए। मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं, तो पायजामा क्रिकेट की नहीं। 50 ओवर और 20 ओवर मैचेस मेरे लिए पायजामा क्रिकेट है, वो क्रिकेट का मजाक है। असली क्रिकेट यही है। अगर आप कहते हो ना कि टेस्ट मैच क्रिकेट ही असली क्रिकेट है, तो खेल के बताओ। बेवकूफों की तरह बैटिंग करना, बेवकूफों की तरह बॉलिंग करना, ना दिमाग लगाना, ना कुछ एनालिटिक्स को देखना, पता नहीं किस तरह से इंडियन क्रिकेट चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, इन लोगों के लिए आईपीएल सब कुछ है। आईपीएल सब कुछ है इन लोगों के लिए। अभी आईपीएल कह दो आप तो बिल्कुल सारे चले आएंगे खेलने के लिए, और सारे चिल्लाने लगेंगे और लड़ने भी लगेंगे। यहां लड़ो, यहां लड़ने की बात करो। ये गौतम गंभीर से लड़ाई जो विराट कोहली की चली आ रही है ना, एक बार न्यूजीलैंड में गौतम गंभीर ने 1.5 दिन तक कंटिन्यूअस बैटिंग की थी और मैच बचाया था, जहां विराट कोहली को बॉल हवा नहीं लगती है कि कहां से निकल रही है। बातें करवाओ और झगड़ा करवाओ, वैसा परफॉर्म भी करके बता दो। गौतम गंभीर वो आदमी है जिसने 2 वर्ल्ड कप फाइनल जिताए हैं इंडिया को, हाईएस्ट स्कोरर रह के। विराट कोहली ने क्या किया है सिवाय मुंह चलाने के? अफसोस की बात है। यहां चेस्ट थंपिंग करो ना, यहां बोलो, यहां गाली देना गौतम गंभीर को, बनाओ दूसरी पारी में 200 रन। लेकिन नहीं, मुंह चलाना जब आपकी प्रायोरिटी होती है ना, तो बल्ला नहीं चलता है। मुंह चला लो बस, तो चलाओ, फिर दुनिया भी चलाती है मुंह कि तुम अपने घर के शेर हो और कुछ तुम्हारे बस का है नहीं। आज इंडियन बॉलर्स ने क्या, लोग कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक्चुअली ट्रेविस हेड
वो खुद आउट हो गया, वो बॉल ही थी ही नहीं आउट होने वाली। उसके बाद कैमरून ग्रीन अपनी किस्मत से बदकिस्मती से आउट हो गया, बिना बल्ला बिना पैर घुमाए उसने ड्राइव मार दिया। चलो ठीक है। उसके बाद जडेजा ने जरूर एलेक्स कैरी को आउट अच्छा किया। अब सब कुछ जडेजा ही कर ले, वो बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले। अब आप ये सोचिए कि इसी जगह अगर मान लीजिए अश्विन होता उमेश यादव की जगह, तो क्या हो सकता था। वो उस आदमी में दिमाग है, वो कम से कम दिमाग तो लगाता है। चलिए कभी कभी वो भी गंदी बॉल करता है। इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो उसने भी बैट्समैन के पैर पे बहुत सारी बॉलें फेंकी और उस्मान ख्वाजा से 180 रन बनवाए, उसमें उसकी गलती थी, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जाके रिकवर तो किया। अभी यहां तो मुझे उमेश यादव से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब इंडियन टीम तो 10 लोगों के साथ ही खेल रही है। उसके बाद जब टेस्ट मैच का सबसे बढ़िया बैटिंग के लिए सूटेबल टाइम आया, कौन सा, सेकेंड डे आफ्टर लंच, उस टाइम इंडिया की तो पोल ही खुल गई बिल्कुल। कैसे इन लोगों ने विकेट दिए, 3-4 विकेट। वही अब सारे लोग ये कह रहे थे कि कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा को पहले बैटिंग लेनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं, कल अगर पहले बैटिंग ली होती ना तो इंडिया 125 पे ऑल आउट हो गई होती। बहुत ज्यादा करते तो 156 बना लेते। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया 2-2.5 दिन बैटिंग करके 600 650 रन ठोकती है इनके ऊपर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी बेवकूफी थोड़ी करने वाले हैं जो इतने बढ़िया बैटिंग के लिए सूटेबल टाइम में अपने विकेट दे के चले जाएं। ऑफ स्टंप के बाहर तो हवा में बॉल, तो लेग स्टंप के बाहर, तो पैर पे बॉल, तो ओवर पिच, ये सारी कर करके इतने रन बनवा दिए। अभी आप देखना एशेज शुरू होने दो, आप ये देखना ट्रेविस हेड को बिल्कुल पुंगी बना के भेज देंगे ये इंग्लैंड वाले। इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जिंदाबाद। अभी चलिए 155 151 रन पे 5 विकेट है। रहाणे अगर कुछ कर ले तो कर ले। हम तो फिर भी ऐसे हैं इंडियन फैंस की पागलों की तरह अभी भी लगे रहते हैं कि नहीं रहाणे कर देगा, कोच कर देगा। अब इनके पास मेन एम ये है कि टाइम ज्यादा से ज्यादा निकालें और ऑस्ट्रेलिया के 469 के स्कोर के जितने करीब पहुंच सकते हो उतना पहुंचे, तभी कुछ उम्मीद है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए 60-70 रन की भी लीड के अंदर अगर ये मान लीजिए पहुंचा जाता है, मान लीजिए अगर 400 रन बना लेते हैं, हालांकि ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है काम, लेकिन 400 रन बना ले तभी ये ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रेशराइज कर सकते हैं। क्योंकि तीसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं हो कि 250 रन की लीड मिल जाए या 200 रन की लीड मिल जाए, तो फिर तो उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। फिर तो वो आके 300 रन ठोक ही देंगे आराम से। अभी यह है कि जितना कम से कम होगा तो उनके ऊपर भी प्रेशर आए कि उनको भी अपने विकेट बचाने हैं। अभी तो अगर आपने ज्यादा लीड दे दी फिर तो उनके पास कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कल क्या गोल खिलाते हैं ये लोग, कहां तक पहुंचाते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। मिलेंगे कल के दिन के बाद। थैंक यू सो मच।